पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया सादा और ज़िंदगी धीरे धीरे गुजरती थी। बाजारों में धुंधला सूरज और मिट्टी से अटी हुई गलियां थीं, छोटे कमरे और लकड़ी के दरवाजे, और लोग मेहनत और अपनी रोज़ी कमाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहते थे। इसी ज़माने में अकरम और इकबाल रहते थे, दो नौजवान जो पहले चोरी किया करते थे, अपनी ज़रूरत या लालच के लिए दूसरों के माल पर हाथ साफ कर लेते। मगर वक्त के साथ वो दोनों बदल गए। उन्होंने हराम रास्ते को छोड़ दिया और ईमानदारी से मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाना शुरू कर दी। अब उनकी ज़िंदगी में सुकून और फ़ख्र पैदा हो गया था, क्योंकि वो जान गए थे कि असल इज़्ज़त और सुकून मेहनत और नेकी में है, ना कि चोरी या धोखाधड़ी में। ये शाम ख़ास थी। एक छोटे से कमरे में आग जल रही थी और उसकी हल्की लाली उनके चेहरों पर पड़ रही थी। खामोशी के दरमियान दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और जानते थे कि आज वो एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी बदलने वाली हकीकत शेयर करेंगे। वो वाक़या जो कई बरसों से दिल में छुपा हुआ था और जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अकरम के हाथ हल्के कांप रहे थे। उसके दिल में इस्तिराब और थोड़ा सा खौफ था कि शायद इकबाल उसकी कहानी सुनकर उसे नापसंद करे या उस पर कोई राय कायम कर ले। मगर वो जानता था कि अब वक्त आ गया है और अब सच्चाई को छुपाना मुमकिन नहीं रहा। इकबाल भी खामोश था। उसकी आंखों में संजीदगी और दिलचस्पी की झलक थी। वो जानता था कि इस लम्हे के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आज वो अपनी माजी की गलतियों और तौबा की कहानी इकबाल के सामने रखेगा। ये वो लम्हा था जब दोनों के दरमियान रिश्ता मजबूत होने वाला था। न सिर्फ भाई होने का रिश्ता, बल्कि एक दूसरे की अंदरूनी कमजोरी, खौफ और तजुर्बात को समझने का रिश्ता। आग की रोशनी उनके चेहरों पर खेल रही थी और खामोशी में हर लम्हे की गूंज महसूस हो रही थी। अकरम ने आहिस्ता से कहा, इकबाल, आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मेरे दिल में बरसों से छुपा हुआ है, वो वाकया जिसने मुझे चोरी छोड़ने पर मजबूर किया। इकबाल ने सर हिलाया और उसकी आंखों में दिलचस्पी और हल्का सा खौफ झलक रहा था। नाजिर जानता था कि अगले चंद लम्हों में वो सच्चाई सामने आएगी जो दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। ये वक्त न सिर्फ पुरानी गलतियों का एतराफ़ था, बल्कि इस सफ़र की इब्तिदा भी थी, जिसमें दोनों एक दूसरे की कहानियां सुनेंगे और नाज़िर को ये दिखाया जाएगा कि किस तरह इंसान हकीकी तब्दीली ला सकता है। अकरम रात के अंधेरों में चलता हुआ बूढ़ी औरत के घर के करीब पहुंचा। उसके कदम एहतियात से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई उसे देख ले तो उसकी ज़िंदगी एक लम्हे में बदल सकती है। उसके दिल में हल्की सी धड़कन थी, लेकिन साथ ही अंदर छुपी हुई इज़्तिराब भी थी। आज वो पहली बार किसी के घर चोरी के लिए जा रहा था, जहां वो सोचता था कि शायद कोई खजाना या कीमती सामान मिल जाए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गर्दो नवाह को गौर से देखा। दरवाजे का लकड़ी का ताला पुराना और मजबूत लग रहा था, मगर अकरम को मालूम था कि उसके हाथ की महारत से ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं। जैसे ही वो ताले को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। इस घर में खजाने या सोने चांदी के बजाय बच्चों के कपड़े, पुराने सुइयों के डब्बे और मिट्टी के बर्तन पड़े थे। हर चीज में मेहनत की खुशबू थी। हर बर्तन, हर कपड़ा ये बता रहा था कि ये घराने की मालकाना मेहनत और सादगी की अलामत है। अकरम के अंदर तजस्सुस और हैरत के जज्बात उभरने लगे। उसने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? मैं सोच रहा था कि यहाँ खजाना होगा, लेकिन यहाँ तो मेहनत और हलाल कमाई की दास्तान छुपी हुई है। अकरम के दिल में एक अजीब सा तजाद पैदा हुआ। एक तरफ वो अपनी पुरानी आदत और लालच के असर में था, दूसरी तरफ उसकी आंखें और दिल औरत की ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद की लगन देखकर बदल रहे थे। वो सोचने लगा कि क्या वाकई वो दुरुस्त काम कर रहा है? क्या उसकी चोरी किसी फायदे के लिए या लालच के लिए जायज़ है? हर कदम पर वो औरत के काम के नक्श देख रहा था। मिट्टी को गूंद कर बर्तन बनाना, कपड़ों पर हाथ डालकर सिलाई करना और फिर अपने हमसायों और मुहताज लोगों की मदद करना। अकरम के दिल पर ये मनाजिर ऐसा असर डाल रहे थे कि वो अंदर से लरज रहा था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की गलतियों का एहसास होने लगा और वो जान गया कि आज का ये तजर्बा उसकी जिंदगी का मोड़ साबित होने वाला है। अकरम खामोशी से बैठा और अंदर ही अंदर ये फैसला करने लगा कि शायद ये लम्हा वो है जब वो चोरी छोड़कर ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलना सीखेगा। उसकी आंखों में हैरत और दिल में खौफ दोनों का मिला जुला रंग था।
लेकिन सबसे ज्यादा गालिब था वो नया जज्बा जो उसे दुरुस्त रास्ता दिखा रहा था। अकरम अब घर के अंदर खामोश बैठा था। आग की हल्की लाली उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें औरत के काम, उसकी सादगी और मेहनत के मनाजिर पर जमी हुई थीं। हर बर्तन, हर कपड़ा और हर सुई उसके दिल में एक नया एहसास पैदा कर रही थी। वो जान गया था कि ये औरत मेहनत से कमाती है, अपने घर और दूसरों की मदद करती है और अपनी जिंदगी की हर चीज में ईमानदारी दिखाती है। अकरम का दिल लरज रहा था। उसके अंदर लालच और पुरानी आदतों की जंग जारी थी। एक तरफ वो सोच रहा था कि अगर वो सिर्फ चंद लम्हे के लिए चोरी करे तो शायद कुछ कीमती चीज हासिल हो जाए, मगर दूसरी तरफ वो देख रहा था कि ये औरत हर दिन मेहनत करके कमाती है और अपनी जिंदगी को ईमानदारी से चलाती है। उसका दिल अब ये सोच रहा था कि हराम माल कभी सुकून नहीं देता और जो चीज आसानी से हासिल की जाए वो कभी दिल को पूरा नहीं कर सकती। अकरम ने आग के करीब बैठकर अपनी सोचों को संभाला। हर लम्हा उसके दिल में एक नए शऊर का इजाफा कर रहा था। वो याद कर रहा था अपनी पुरानी जिंदगी के लम्हात, छोटे छोटे चोरी के वाकयात, खौफ, इज़्तिराब और आखिरकार हमेशा वो नापसंदीदा एहसास कि कुछ कमी है, कुछ सुकून नहीं है। आज वो पहली बार ये समझ रहा था कि सिर्फ मेहनत और हलाल कमाई ही दिल को सुकून दे सकती है। उसने अपनी उंगलियों से हाथ के नाखून सहलाते हुए दिल में फैसला किया कि आज से वो चोरी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देगा। अकरम ने यह भी समझा कि दुनियावी लालच, आसान रास्ते और हराम माल दिल को कभी इत्मीनान नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ नेकी और मेहनत के जरिए ही इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता अकरम के अंदरूनी खौफ और लालच का असर कम होने लगा और उसकी जगह एक नया जज्बा उभरने लगा, ईमानदारी, मेहनत और हलाल कमाई का जज्बा। वो अब समझ गया था कि उसकी जिंदगी की असल ताकत और सुकून यही है। हर लम्हा उसके लिए सबक बन गया और वो जान गया कि अगर इंसान अपनी राह दुरुस्त करे और दिल से मेहनत करे तो दुनिया की हर चीज से बड़ी दौलत दिल का सुकून है। ये वो लम्हा था जब अकरम की तब्दीली मुकम्मल हो गई। उसने चोरी छोड़ दी और हलाल रोजी की अहमियत दिल में बिठा ली। अब वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार था, बल्कि अगले कदम पर जाने और दूसरों को भी सबक सिखाने के लिए भी तैयार था। इकबाल रात के अंधेरों में खामोश कदमों के साथ अमीर शख्स के घर की तरफ बढ़ रहा था। दिल की धड़कन तेज थी और हर लम्हे उसे ये खौफ लाहक था कि कहीं कोई उसे देख ना ले। वो जानता था कि ये रास्ता गलत है, मगर अंदरूनी लालच और पुरानी आदतें उसे मजबूर कर रही थीं कि वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरह कुछ हासिल करने की कोशिश करे। उसके कदम धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, क्योंकि वो जानता था कि वो घर का पिछला रास्ता इस्तेमाल करेगा ताकि कोई उस पर नजर न रखे। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर आया जिसने उसके दिल की धड़कन को एक लम्हे के लिए रोक दिया। वहां दो छोटी कब्रें थीं और उनके पास खड़े होकर इकबाल ने फौरन महसूस किया कि ये सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं हैं, बल्कि इंसानी जिंदगी की हकीकत की अलामत हैं। ये कब्रें लड़कियों की थीं और उनके सामने इकबाल को मौत की करीबी हकीकत और दुनिया की आर्जियत का एहसास होने लगा। हर कब्र, हर छोटा सा निशान उसे याद दिला रहा था कि इंसान की जिंदगी आर्जी है और मालो दौलत, ताकत और लालच सब एक दिन इसी मिट्टी में लौट जाएंगे। इकबाल के अंदर खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। उसके दिल में ये सवाल पैदा हुआ, क्या वो वाकई सही काम कर रहा है? क्या उसकी जिंदगी की ये कदम सिर्फ एक आर्जी लालच की खातिर है? हर सांस के साथ कब्रों की खामोशी और उनके इर्द गिर्द की तारीकी उसके दिल पर दबाव डाल रही थी। इस लम्हे उसने खुद से कहा, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं, क्या वाकई फायदेमंद है या ये सब कुछ खत्म होने वाली चीजों के लिए है? उसके दिल में अंदरूनी जंग शुरू हो गई थी। एक तरफ उसके पुराने आदतों और लालच का असर था, दूसरी तरफ ये खौफ और हकीकत का सामना कि इंसान का अंजाम ये मिट्टी है। सस्पेंस की शिद्दत उसके दिल में बढ़ रही थी और हर लम्हा ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि आज का ये तजुर्बा उसकी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ में तब्दील होने वाला है। इकबाल खामोश खड़ा रहा, दो कब्रों की तरफ देखता हुआ, और उस मंजर ने उसके अंदर एक नया शऊर पैदा किया। मौत की ये हकीकत और दुनिया की आर्जियत उसे झंझोर रही थी और वो जान गया था कि अगर उसने अपने रास्ते में तब्दीली ना की तो ये गलत कदम उसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। ये वो लम्हा था जब इकबाल के अंदर सब कुछ बदलने वाला था। ये सस्पेंस, खौफ और हकीकत का सामना उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक की तरफ ले जा रहा था। इकबाल कब्रों के सामने खड़ा था, दो छोटी कब्रों की खामोशी में घिरा हुआ।
हर कब्र, हर निशान उसके दिल में एक गहरा असर छोड़ रहा था। वो जान गया था कि ये दुनिया की चमक दमक, मालो दौलत और लालच सब आर्जी हैं और आखिरकार हर इंसान उसी मिट्टी में लौट जाएगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी पुरानी आदतें, चोरी और लालच कभी सुकून नहीं दे सकती, बल्कि सिर्फ पछतावे और दिल की बेचैनी पैदा करती हैं। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने अपनी जिंदगी के पुराने लम्हात याद किए, छोटे छोटे चोरी के वाकयात, खौफ, इज़्तिराब और वो हमेशा बेचैनी जो उसके दिल को कभी आराम नहीं देती थी। हर लम्हा उसे ये एहसास दिलाता रहा कि वो जो रास्ता इख्तियार कर रहा है वो सही नहीं। उसने खुद से कहा, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ वाकई किस काम का है? क्या ये दुनिया की दौलत और लालच मेरे दिल को सुकून दे सकती है? कब्रों के सामने बैठकर इकबाल ने दिल में फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदलने वाला है। उसने जाना कि हकीकी इज्जत और सुकून सिर्फ आमाल और किरदार में है, ना कि दुनियावी दौलत में। हर लम्हे के साथ उसके दिल की कैफियत बदल रही थी। पिछले खौफ और लालच की जगह एक नया शऊर और नया अज़्म पैदा हो रहा था। इकबाल की आंखों में आंसू भी भर आए, क्योंकि उसे अपने माजी की गलतियों का एहसास हो गया। लेकिन उसी लम्हे उसके दिल में नया हौसला और अज़्म पैदा हुआ। वो जान गया कि अब वो चोरी, धोखा और लालच की जिंदगी नहीं गुजारेगा, बल्कि सीधी राह इख्तियार करेगा। उसकी आंखों में पछतावे की गहराई और नई जिंदगी के लिए अज़्म दोनों झलक रहे थे। ये तब्दीली सिर्फ एक लम्हे की नहीं थी, ये इसके अंदर पैदा होने वाले शऊर और सबक का नतीजा था। कब्रों ने इसे याद दिलाया कि गुरूर, लालच और दुनियावी ख्वाहिशात हमेशा आर्जी हैं और इंसान की असल इज्जत और वक़ार उसके अमाल और किरदार में छपी होती है। इकबाल ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की और दिल में मजबूत अज़्म किया कि आज से वो मेहनत, दियानत और ईमानदारी के रास्ते पर गामजन होगा। कब्रों के सामने बैठकर इसने अपने दिल को साफ किया और वो जान गया कि हकीकी सुकून इसी में है जो दुनिया से बालातर होकर अपने अमाल की कदर करे। अब शाम अपनी आखिरी घड़ियों में दाखिल हो रही थी और अकरम और इकबाल दोनों आग के पास खामोश बैठे थे। दोनों के चेहरों पर सोच और जज्बात की झलकी साफ नजर आ रही थी। उनके दिलों में एक ही एहसास जागुज़ी था, हलाल मेहनत और नेकी ही असल सुकून देती है। अकरम ने आहिस्ता से कहा, इकबाल, आज मैं समझ गया हूं कि दुनिया की चमक दमक, आसान रास्ते और हराम कमाई कभी दिल को सुकून नहीं दे सकती। वो जो मैं पहले चाहता था, माल और दौलत के पीछे भागना, वो सब एक फरेब था। इकबाल ने सर हिलाया और जवाब दिया, बिल्कुल अकरम। कब्रों ने और मैंने जो कुछ देखा, इसने मुझे दिखाया कि गुरूर, लालच और दुनियावी ख्वाहिशात सिर्फ आर्जी हैं और उनका अंजाम पछतावा और दर्द ही है। इंसान की असल इज्जत और सुकून उसके अमाल और किरदार में छपी है, न कि माल में। इन दोनों ने खामोशी के चंद लम्हे गुजारे। आग की हल्की लाली उनके चेहरों पर पड़ रही थी और हर लम्हा उनके दिल की गहराइयों तक असर कर रहा था। वो जान गए थे कि अब वो कभी पुरानी आदतों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को ईमानदारी, मेहनत और नेकी से भर देंगे। अकरम ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें अब अपनी मेहनत का अज़्म मजबूत रखना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। ये जो सबक हमने सीखा, ये सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मशल्ला है। इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची तौबा और मेहनत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। आज से हम सिर्फ हलाल कमाई करेंगे और हर अमल में आजिज़ी और नेकी पैदा करेंगे। ये वो लम्हा था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी का अहद किया। पुरानी गलतियों का बोझ, खौफ और पछतावे सब पीछे रह गए और दिल में एक नया जज्बा पैदा हुआ। आग के धीमी रोशनी में उनके चेहरे पर सुकून, अज़्म और नेकी की रोशनी झलक रही थी। ये मंजर नाज़िर के लिए भी सबक आमोज था। हकीकी कामयाबी और सुकून दुनियावी दौलत में नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और नेक अमाल में छपी होती है। अकरम और इकबाल की कहानी ये दिखाती है कि इंसान जब अपनी गलतियों को पहचान ले और दिल से तौबा करे तो जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। इख्तिताम पर दोनों खामोशी से आग के पास बैठे रहे, अपने नए अज़्म और जिंदगी के सबक पर सोचते हुए, और ये पैगाम नाज़िर के दिल में भी उतर गया। सच्ची नेकी, हलाल मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को हकीकी सुकून और इज्जत अता करती है।